हाय एवरीवन, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। अ न्यू फंक्शनैलिटी हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द जीएसटी पोर्टल। ये फंक्शनैलिटी है ऑफ ऑटो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट लाइबिलिटी ऑन द जीएसटी पोर्टल। अब हम नॉर्मली बहुत सारे केसेस में इंटरेस्ट ऐड नहीं करते, मे बी वी डोंट नो हाउ टू कंप्यूट इट, और इन केसेस बिकॉज ऑटो पॉपुलेशन नहीं है वी फेल टू ऐड द इंटरेस्ट लाइबिलिटी टू आवर रिटर्न्स। अब ये कंप्यूटेशन पोर्टल ऑटोमेटिकली करेगा। पहले ये देखते हैं कौन से सिचुएशंस में करेगा। 2 सिचुएशंस में पोर्टल इंटरेस्ट ऑटो कंप्यूट करेगा। फर्स्ट सिचुएशन, आपने ड्यू डेट के बाद GSTR 3B फाइल किया। आपका ड्यू डेट था 20 दिसंबर और आपने GSTR 3B फाइल किया 22 दिसंबर को। तो इस केस में पोर्टल विल कंप्यूट द इंटरेस्ट लाइबिलिटी, वो ऑटो कंप्यूट करेगा और आपके नेक्स्ट मंथ के रिटर्न में ऐड कर देगा। ऑफकोर्स सेक्शन 50 के प्रोविजो के हिसाब से ये कंप्यूटेशन होगा नेट टैक्स लाइबिलिटी पर। इसका मतलब जितना आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, जितना आप आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से सेट ऑफ कर रहे हो, उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट कंप्यूट होगा इन केसेस वेयर आपने ड्यू डेट के बाद फाइल किया आपका GSTR 3B। ये हुआ फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन ऐसा, हम एग्जाम्पल लेते हैं। आप दिसंबर का रिटर्न फाइल कर रहे हो एंड आपको वो अपलोड करना है बाय 11 जनवरी इन योर GSTR 1। फाइल करते वक्त आपने कुछ आइडेंटिफाई किए ऐसे इनवॉइसेस जो जुलाई अगस्त में मिस हो गए थे और आपने ये दिसंबर में जाकर ऐड किए। दिसंबर के रिटर्न के साथ आपने कुछ इनवॉइसेस ऐड किए जो जुलाई और अगस्त में मिस हो गए थे। अब ऐसे केस में क्या होता है, हम GSTR 1 में अपलोड करते हैं और GSTR 3B 1 का लाइबिलिटी कैप्चर करता है। अब इंटरेस्ट ऐसे इनवॉइसेस पर भी कैलकुलेट होगा। जो आपने जुलाई और अगस्त का इनवॉइस अपलोड किया है इन द रिटर्न फॉर दिसंबर, ऐसे केसेस में भी अब इंटरेस्ट पे करना होगा। कैसे होगा ये इंटरेस्ट पे? पोर्टल आपको एक ऑप्शन देगा वॉलंटरी डिस्क्लोजर का। तो आपके रिटर्न में दिसंबर के आप जैसे ही क्लिक करते हो मेक पेमेंट / पोस्ट क्रेडिट टू द लेजर, एक हमारा जब वेरिफिकेशन का स्क्रीन आता है फाइनल रिटर्न फाइल करते वक्त, उस स्क्रीन पे एक बटन ऐड कर देंगे। दैट बटन विल बी कॉल्ड टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप वॉलंटरी। आपको वॉलंटरली डिस्क्लोज करना है उसमें कि आपका टोटल लाइबिलिटी में से जुलाई और अगस्त के कितने इनवॉइसेस हैं और दिसंबर के कितने इनवॉइसेस हैं। जैसे ही आपने ये डिक्लेरेशन कर दिया, वो इंटरेस्ट लाइबिलिटी आपके अगले GSTR 3B में ऐड कर देगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर जुलाई और अगस्त में आपके इनवॉइसेस का वैल्यू था 10,000 और दिसंबर में आपने और 20,000 के इनवॉइसेस अपलोड किए हैं, तो अब GSTR 3B में वॉलंटरली एक टैक्स ब्रेकअप दोगे कि जुलाई के इनवॉइसेस थे 5,000, अगस्त के इनवॉइसेस थे 5,000 और करंट टैक्स पीरियड यानी दिसंबर के इनवॉइसेस थे 20,000। सो रिस्पेक्टिवली वो जुलाई के 5,000 के वैल्यू पर इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे और अगस्त के 5,000 के वैल्यू पर इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे। ऑब्वियसली दिस इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ दोज रिटर्न्स। तो हम जैसे नॉर्मली इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं वैसे ही ये सिस्टम कंप्यूट करेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे केसेस में हम नेट टैक्स लाइबिलिटी क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर आप सेक्शन 50 ध्यान से पढ़ोगे तो सेक्शन 50 के प्रोविजो में नेट टैक्स लाइबिलिटी तभी एप्लीकेबल होता है जब हम ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं। यानी हमारा ड्यू डेट था 20, हमने 22, 23, 24 को फाइल किया, उस केस में नेट टैक्स लाइबिलिटी एप्लीकेबल होगा। बट इन केसेस वेयर मैंने इनवॉइस लेट अपलोड किया है, ऐसे केसेस के लिए कोई प्रोविजो नहीं है लॉ में। इसका मतलब ऐसे केसेस पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस है या नहीं, आपको ऐसे केसेस पे इंटरेस्ट पे करना होगा। सो ये एक इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट ने लिया है एंड ये इंटरप्रिटेशन को वो कितना, हाउ मच कैन दे होल्ड इट, ये हमको देखना होगा।
होप यू अंडरस्टूड ये 2 फंक्शनैलिटीज़ इंट्रोड्यूस किए हैं डिपार्टमेंट ने. क्या हम ये इंटरेस्ट को एडिट कर सकते हैं अगले रिटर्न में? द आंसर इज़ येस. ये इंटरेस्ट एडिटेबल है. बट अगर आपने इंटरेस्ट का वैल्यू कम किया, जो ऑटो कॉम्प्यूटेशन है उससे आपने अगर रिड्यूस किया, तो वो रेड मार्क हो जाएगा एंड देयर विल बी अ ट्रिगर इन दैट रिटर्न. तो उनके हिसाब से ये कॉम्प्यूटेशन इज़ द मिनिमम इंटरेस्ट जो आपको पे करना है. अगर उससे आपने कम किया तो वो रेड हो जाएगा इन द रिटर्न. So this is the new functionality that is being introduced on the GST portal. So it means now that we have to be even more careful. हमको रिटर्न टाइम पर तो फाइल करना ही है, बट ये इंश्योर करना है कि हम बहुत सारे मिस्टेक्स ना करें और हम इनवॉइसेस मिस आउट ना करें. क्लाइंट से डेटा लेते वक्त भी हमको ध्यान से सब स्क्रूटिनाइज कर कर डिसाइड करना होगा. सो इट मेक्स आवर जॉब अ लिटिल मोर टफर. हमको परफेक्ट बनना होगा. ये परफेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है. Anyway, if you have any questions for me for this interest auto population, please ask me in the comment section down below and I'll be happy to answer your question. My name is Nikita and I'll see you guys in the next one.